मार्केट अब सीधा फैसला करेगा, ऊपर की रैली या नीचे की गिरावट, तैयार रहिए। तो ये देखिए मार्केट क्या क्या है, लगातार 2 दिन से कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेट करने के बाद क्या होता है मार्केट में कि जो भी बायर है या सेलर है वो अपना माल को बेच देते हैं, और जब फ्रेश बायर या सेलर की एंट्री होगा तभी आप देखिएगा कि मार्केट में गिरावट होगा या मार्केट में रैली होगा। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन बायर है उनके लिए क्या क्या चीज़ें करना होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑप्शन बायर के लिए अगर आप चार्टिस्ट हैं तो बहुत बढ़िया है, आप चार्ट को समझते हैं करते हैं, लेकिन जो बिगिनर हैं वो सिर्फ चार्ट को देखेंगे तो उनको लॉस हो जाएगा। उनको देखना पड़ेगा, ऑप्शन चैन भी देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन पे जो आ रहा है चार्ट उसको भी देखना पड़ेगा, आपको पैटर्न भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने ट्रेडर हैं वो ये सब चीज़ समझते हैं, तो अगर ऑप्शन चैन ना भी देखेंगे तो अपना काम सिर्फ चार्ट से चला लेंगे। और चार्ट मतलब मानिए कि चार्ट भगवान ही होता है, लेकिन ऑप्शन चैन का तड़का उसमें लगा दीजिएगा तो बहुत ही मतलब ये जो मानिए कि जो सेलर बैठा हुआ है, जो आपका दुश्मन बैठा हुआ, मैं दुश्मन इसलिए मानता हूँ कि जो एसएल हंट वही कर रहा है, मार्केट को डीप या ऊपर से स्पाइक मार के वही आपको एसएल को खा रहा है, तो दुश्मन मानिए कि वो दुश्मन है हमारा। तो देखिए मार्केट अगर कंसोलिडेशन फेज में ही रहता है और कंसोलिडेशन फेज में आने के बाद आपको 24,650 को तोड़ता है, तो आप देखिएगा कि आपको एक बिग मूव मिलेगा, बल्कि ये जो मूव होगा सस्टेनेबल मूव होगा। अगर मार्केट में फिर से कोई बेरिश कैंडल बनता है या बेरिश कैंडल में लीजिए कि कौन सा कैंडल, तो बेरिश कैंडल में हो सकता है कि आपको बेरिश मारू बाजू बने, मॉर्निंग इवनिंग स्टार बने। तो ये सब जो बेरिश कैंडल है, आपको कैंडलस्टिक, इसीलिए मैं बोला हूँ कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको आना चाहिए। ऑप्शन बायर में मोमेंटम बहुत जरूरी है, कंसोलिडेशन फेज में होगा तो आपको पैसे नहीं बनेंगे, तो मोमेंटम फेज में ही आपको पैसा बनने वाला है। अब देखिए जो जानते हैं तो लगातार मैं लेवल निफ्टी का लेवल भी आपको बताते रहता हूँ। जैसे मंडे के लिए कौन सा लेवल है, तो मंडे के लिए जो लेवल है हमारा 24,650 के ऊपर सस्टेन करता है, और कोई बड़ा मूव देने के लिए यानी मतलब बुलिश कैंडल कोई फॉर्म करता है तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे। अगर मार्केट 24,500 को तोड़ता है तो हम डाउन साइड पे करते हैं। अब बहुत सारे पूछते हैं कि सर लेवल को हमें याद ही नहीं होता, क्योंकि आप उससे पैसा कमा नहीं रहे हैं। जब तक आप मार्केट से पैसा कमाने लगिएगा, आप प्रॉफिटेबल होइएगा, तो ये आपको जो लेवल्स है ये आपको याद रहेंगे कि हाँ मार्केट में हमें मूव कहाँ पे लेना है। लेवल आपको ऑटोमेटिक दिमाग में चलेगा। अभी क्या है कि आप मार्केट में पैसे कमा नहीं रहे हैं, इसके कारण आपको लेवल याद भी नहीं होता। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा लेवल पे एंट्री करें, कौन सा लेवल पे एग्जिट करें, क्योंकि आप क्या करते हैं कि कंसोलिडेशन फेज जब चलता है उसी फेज में आप क्या करते हैं कि बाई सेल करके ना, आप जो भी आपका प्रॉफिट पहले का बना होता है उसको आप लॉस कर लेते हैं, या जो कैपिटल है वो अधिकांश कैपिटल आप वहीं पे खो देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको मोमेंटम को पहले ट्रेड करना पड़ेगा, और एसएल को फिक्स, एसएल कब फिक्स करें, देखिए एसएल फिक्स करने का एक है कि आप जो कैंडल ले रहे हैं उसी कैंडल का फिक्स है, लेकिन वो कहाँ पे कीजिएगा, वो ब्रेकआउट पे फिक्स होगा कि जिस कैंडल को ब्रेकआउट हुआ है, अब उसके बाद क्या होता है कि रिटेस्ट करने आ जाता है। तो आप प्रीमियम में देखिएगा तो प्रीमियम में अंतराल वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा, कैंडल का अंतराल और प्रीमियम का अंतराल आपको ज़्यादा दिखाई देगा। इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा सब्र भी हो कि ब्रेकआउट अगर करके जिस कैंडल पे हमने बाई किया है वो कैंडल ऊपर जा रहा है तो भाई हम प्रॉफिट बुकिंग करना क्यों सोचे जल्दी। तो क्या करते हैं आप लोग कि जल्दी प्रॉफिट को बुक भी कर लेते हैं, आपको डर के निकल जाते हैं। अगर डर के निकालिएगा तो कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। मार्केट में आपको एक एसएल बनाना है कि ये हमारा लाइन है। जैसे मान लेता हूँ कि 24,650 हमारा जो लाइन है, अगर मार्केट 24,650 के ऊपर रहता है तो हम कम से कम 1:4 का रेशियो का हम कम से कम 4 पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो हमारा एसएल होगा वो 24,600 का ही होगा, यानी 50 पॉइंट का एसएल लेंगे। कम से कम जो हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा अपसाइड का वो आपको देखने को मिल जाएगा, हमारा कम से कम 24,750-800 तक का देखने को मिल जाएगा। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो हम क्यों बचेंगे, हमारे डायरेक्शन में जब ट्रेड जा रहा है तो उस ट्रेड को होल्ड ही करेंगे, उसको हम जल्दी हड़बड़ाहट में प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे। अब देखिए बहुत सारे हड़बड़ाहट आप लोग दिखाते हैं कि नहीं आज प्रॉफिट को बुक कर लेने, जब प्रॉफिट ही बुक कर लीजिएगा कम में तो भाई एसएल तो आपको ज़्यादा देना पड़ जाएगा, उस दिन तो आपका हाथ पैर फूलना चालू हो जाएगा ना। तो ये बात है।
अब देखिए मार्केट 2 दिन से कंसोलिडेट किया है, अगर ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि कोई डील नहीं हुआ है, ट्रंप और इनके बीच में कोई डील नहीं हुआ है, पुतिन के बीच में, तो हमें क्या करना है, हमें चार्ट भी उसको आने देना है कि अगर डील नहीं हुआ तो ठीक है भाई, आप ब्रेकडाउन कर जाओ। जैसे उन्होंने बोला कि अगर डील नहीं होगा तो हम इंडिया पे और सैंक्शन लगाएंगे, तो ठीक है, आप सैंक्शन लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन प्राइस एक्शन पर तो सैंक्शन दिखना चाहिए कि 24,500 ब्रेक होना चाहिए। अगर 24,500 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो था 24,300 और 24,200, ये तो हमें टारगेट मिलना चाहिए। तो ये टारगेट कब मिलेगा, जब 24,500 ब्रेक होगा तब ये टारगेट हमारा मिलने वाला है, नहीं तो हमें ये नहीं मिलेगा ना। जब 24,500 ब्रेक नहीं होगा तो 24,200 कैसे आ जाएंगे। तो आप एक बार उस समय ना थोड़ा सा माइंड में रहिए कि हाँ 24,500 नीचे तोड़ता है तब हम ऑफसाइड, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिएगा 24,500 पे हेवी पुट राइटिंग हो रखा है। पुट राइटिंग यानी मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए तैयार है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको एक नॉर्मल वीडियो में बताया हूँ कि ऑप्शन बायर के लिए बहुत चीज़ों को ध्यान देना जरूरी पड़ जाता है। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो ठीक है, एक रेंज में आप सेल कर देते हैं। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो एक रेंज बना के आप सेल कर देते हैं 500 ऊपर नीचे का। लेकिन ऑप्शन बायर है तो उसमें आपको बचना पड़ेगा, अपने कैपिटल को बचाना पड़ेगा। मार्केट तो कल भी चलेंगे, परसों भी चलेंगे और 2 महीने बाद भी चलेगा, लेकिन कैपिटल तो बहुत जरूरी है कि कैपिटल आपके पास रहे। अगर कैपिटल ना रहेगा तो आप ट्रेड किस चीज़ से कीजिएगा। यही मैं बोलता हूँ कि मार्केट जब कंसोलिडेशन फेज में एक फेज के अंदर चल रहा है, यानी जो फेज निकल गया है वो फेज है 24,650 से लेके नीचे आप देखिएगा तो 24,550 24,500 तक का फेज है। इस फेज में रहेगा तो हम नो मार जो ऑप्शन बायर के लिए ये ट्रेड जोन नहीं है, तो ये ट्रेड जोन से जब भी मार्केट निकलेगा, जोन के मतलब क्या होता है कि जो एक दिन के ट्रेडिंग जोन है उस जोन को हम डिफाइन करते हैं। अगर मार्केट को अप जाना है तो भाई अपसाइड के लिए प्लान, और डाउन जाना है तो डाउन साइड का प्लान। तो इस जोन के अंदर रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो देखिए अनकट स्टोरी हम अपना सुना रहे हैं कि आप भी इसका अच्छा से उपयोग कर पाए। तो आप देखिए मार्केट जब खोलिए तो उसमें कल के ओपनिंग क्लोजिंग पे बहुत फोकस कीजिए। कल के ओपनिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के ट्रेडिंग के लिए, ये मैं आपको चिक के शुरू से ही बताता हूँ। तो देखिए लेवल लगाइए, लेवल लगाना बहुत जरूरी है। मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, एक तो आप देखिए पहले क्या है, एक चीज़ आपको बचना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग हाथ जलाने वाला काम है। लेकिन ऑप्शन बाई इतना ही खतरनाक है कि देखिए 10 रुपये का प्रीमियम कम से कम 500 भी चला जाता है और 1000 का प्रीमियम 0 भी हो जाता है। तो अगर ये दोनों चीज़ होते हैं, लेकिन करना क्या है कि भाई हमें सही डायरेक्शन मिले तो उस दिन हमें होल्ड करना है। अगर डायरेक्शन सही नहीं मिल रहा है तो हम वहाँ से एग्जिट भी करेंगे। बेशक हमें जो लॉस बुकिंग करना पड़े तो हम इसमें भी बिल्कुल 0 हिचकिचाएंगे और लॉस को भी बुकिंग करेंगे। तो हमारा कहना यही है कि संभल के, बड़े समझदारी से और पहले सीख के तभी ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग बहुत ख़राब चीज़ है, जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत ख़राब चीज़ है। अब जैसे सीबी का ही डाटा आता है कि 90% लोग लूज करते हैं, तो भाई ऐसा क्या है कि 10% कमाते हैं। 10% ये रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, आप कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।